पश्चिम बंगाल में वक्फ बिल संशोधन को लेकर हिंसा की आग भड़क रही है। आम लोग परेशान हैं और सरकारी निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंच रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर वक्फ बिल को लेकर मुस्लिम समुदाय में इतनी बेचैनी क्यों है? क्या इस बिल के नाम पर सियासत का खेल खेला जा रहा है? और कौन है वो लोग जो इस मुद्दे को हवा दे रहे हैं? आइए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। पश्चिम बंगाल में वक्फ बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया है। कोलकाता की सड़कों पर ट्रैफिक जाम, तोड़फोड़ और तनाव का माहौल है। इस विरोध की आग में तृणमूल कांग्रेस के नेता और ममता बनर्जी सरकार के मंत्री सिद्दीक कला चौधरी भी घिरते नजर आ रहे हैं। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सिद्दीक कुला का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो कोलकाता के रामलीला मैदान में जमीयत उलेमा हिंद के एक जलसे को संबोधित करते हुए दिख रहे हैं। इस जलसे में सिद्दीक कुला ने वक्फ बिल संशोधन को तुरंत वापस लेने की मांग की और खुले तौर पर बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम करने की बात कही। उनके शब्दों में, अगर हम चाहें तो कोलकाता में 50 अलग अलग जगहों पर 2000 लोगों को इकट्ठा कर ट्रैफिक जाम कर सकते हैं। अभी तक हमने ऐसा नहीं किया, लेकिन अब हमारी योजना है कि पहले जिलों से शुरुआत करेंगे, फिर कोलकाता में 50 जगहों पर 10-10 हजार लोगों को तैनात करेंगे ताकि ट्रैफिक पूरी तरह ठप हो जाए। वहीं बंगाल के मुर्शिदाबाद में भी स्थिति तनावपूर्ण रही। गुस्साई भीड़ ने पुलिस की गाड़ी पर हमला कर दिया। पुलिस भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा। इस हिंसा के सिलसिले में पुलिस ने अब तक 22 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुस्लिम संगठनों ने वक्फ बिल के खिलाफ देशव्यापी विरोध की योजना बनाई है। 30 अप्रैल को रात 9 बजे आधे घंटे के लिए लोगों से अपने घरों की बिजली बंद करने की अपील की गई है। इसके अलावा 11 से 18 अप्रैल तक वक्फ संरक्षण सप्ताह मनाने का ऐलान किया गया है। लेकिन आखिर ये वक्फ बिल है क्या, जिसे लेकर इतना बवाल मचा है? सरकार का दावा है कि इस बिल का मकसद पसमानदा मुस्लिम समुदाय को फायदा पहुंचाना है। भारत में मुस्लिम आबादी का करीब 80% हिस्सा पसमानदा समुदाय से आता है, जिसमें अजलाफ और अर्जल जैसे पिछड़े और दलित समुदाय शामिल हैं। ये वही समुदाय है जो गरीबी, शिक्षा की कमी और रोजगार के सीमित अवसरों से जूझ रहा है। इनके पास जमीन न के बराबर है और ये सबसे ज्यादा पलायन करते हैं। दूसरी ओर अशरफ मुस्लिम समुदाय को अधिक सक्षम माना जाता है। उनके पास शिक्षा, जमीन और बेहतर रोजगार के अवसर हैं। वक्फ बोर्ड और अन्य महत्वपूर्ण मुस्लिम संस्थानों में अशरफ समुदाय का दबदबा रहा है। लेकिन नए संशोधन के बाद उम्मीद की जा रही है कि पसमानदा और दलित मुस्लिमों को वक्फ संपत्तियों में हिस्सेदारी मिलेगी। साथ ही इन संपत्तियों से होने वाली आय को बढ़ाकर पिछड़े मुसलमानों और खासकर मुस्लिम महिलाओं के लिए उपयोग किया जाएगा। वक्फ बिल में मुस्लिम महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने का प्रावधान भी है। आंकड़ों के मुताबिक मुस्लिम महिलाओं में शिक्षा का स्तर अन्य धर्मों की महिलाओं की तुलना में सबसे कम है। यही वजह है कि पसमानदा मुस्लिम और महिलाएं इस बिल के समर्थन में खुलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन इस बिल के विरोध के पीछे सियासत की भी गंध आ रही है। कुछ लोग पसमानदा और गरीब मुसलमानों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार उनकी संपत्ति छीनने जा रही है। इस भ्रम के जरिए समाज में आक्रोश फैलाया जा रहा है। हालांकि अब कई मुस्लिम बुद्धिजीवी और सामाजिक कार्यकर्ता सामने आ रहे हैं जो इस बिल के फायदे समझा रहे हैं और पसमानदा समुदाय को इसका समर्थन करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। बहरहाल अब सवाल ये है कि क्या वक्फ बिल वाकई पसमानदा मुसलमानों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है या फिर ये सियासत का एक और हथियार बनकर रह जाएगा? बंगाल की सड़कों पर फैला तनाव और हिंसा क्या जल्द थमेगा या फिर ये आग और भड़केगी? इन सवालों के जवाब तो वक्त ही देगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।